पाकिस्तान में होते हुए हम इतने तो एक्सपर्ट हो गए कि हम अंधेरे में भी घर में जितने भी मोबाइल हैं सारे लेके आ जाओ। और आइडिया तो है मुझे, इतनी गर्मी में सब कैसे होंगे। आज मैंने कहा सबको मैंने खुश कर देना है एक साथ सबको खुश कर देना है। वो पराठे के तो सहरे लटक गए दौरा पड़ गया है, वो नहीं चल रहा और होना बेहोश होने के बराबर है कि चस्के लगाते हैं चस्के लगाते हैं। कम से कम बर्तन धोने पड़े तो मैंने एक माँ को, एक हाउस वाइफ को अलग ही खुशी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे जी। आइडिया तो है मुझे, इतनी गर्मी में सब कैसे होंगे। तो खैर क्या करें, खाना वाना तो बनाना ही होता है। तो मैं हूँ जी किचन में और आज मैंने सोचा कि आज मैं सबका फेवरेट जो है ना खाना बनाती हूँ, सबको खुश कर देती हूँ एक साथ। वरना सबको पहले अलग अलग खुश करना पड़ता है, कभी किसी को कभी किसी को। तो यहाँ पे जी मैंने चने थोड़े से बॉयल कर लिए हैं और उसी कुकर में मैंने ना आलू बॉयल होने के लिए रख दें, ये देखें। और अगर सिर्फ हम पानी में नमक डाल के कोई चीज़ बॉयल करें तो बर्तन का ये हाल हो जाता है। अच्छा, ये आलू मैं वैसे भी बॉयल कर लेती काट के, लेकिन कुकर जो था ना प्रेशर कुकर धोने वाला था, तो मैंने इससे सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए और कम से कम बर्तन धोने पड़े। तो मैंने इसी के अंदर 2-3 मिनट प्रेशर लगाया और आलू जल्दी से गल गए। और ये मटेरियल जो है ना बहुत सी चीज़ों में यूज़ होना है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मैं टाइम से ही लग गई थी और क्या कहते हैं उसको, मतलब दोपहर से मैंने थोड़ा बहुत अपना थोड़ा थोड़ा काम जो है ना स्टार्ट शुरू कर दिया था। और यहाँ पे ना उसके बाद हरीम जो थी ना वो कह रही थी कि बच्चों की छुट्टियां हैं, घर पे हैं, तो उनको भी सारा दिन कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और स्पेशली हरीम को, तो उसने सुबह माशाल्लाह से नाश्ता कर लिया था हमारे साथ ही, बाकी बच्चे तो सो रहे थे। और अभी वो कह रही थी कि मुझे स्ट्रॉबेरी शेक बना के दो। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा अपना काम समेट लूँ तो फिर मैं आपको ना बना के देती। वो इस तरह की चीज़ें बड़े शौक़ से पीती है और लाइक करती है इनको ना। तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। फिर मैंने बनाया। तो यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ हुई थी, फिर भी मैंने उसको वॉश करके डाला है। दूध भी मेरा बहुत ठंडा था, तकरीबन आधी उसमें भी बर्फ़ जमी हुई थी। तो इसलिए मैंने इसमें ना एक्स्ट्रा जो आइस थी ना बर्फ़, वो मैंने नहीं डाली। तो ये देखें अभी भी कितना थिक है और अभी भी इसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो ये फिर मैंने उसको बना के दिया क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ भी फ्रीज़ थी। अच्छा, वो जो मैंने आलू बॉयल किए थे ना, तो उसको मैंने डिफरेंट जगह पे यूज़ करना है। कुछ का जो था ना थोड़े से मैंने रख लिए थे बॉयल आलू, और बाकी जो था ना मैंने उनका ये इस तरह मटीरियल बना दिया था। सारे प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल के। तो यहाँ पे फिर दोपहर को जो था ना, मतलब कि हसान से मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको बना देती हूँ आलू वाला पराठा और थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लेना था क्योंकि मैंने भी सुबह नाश्ता कर लिया था राशि साहब के साथ ही। ओहो, पराठे के तो सहरे लटक गए इसके तो सहरे लटक गए। अच्छा, तो यहाँ पे ना फिर मैंने कहा कि मैंने पराठा चाहे थोड़ा खाना हो चाहे ज़्यादा खाना हो, कोई भी खाना हो, सिंपल हो, आलू वाला हो और कुछ भी हो, तो मैंने साथ चाय लाजमी लेनी होती है। तो मैंने अदीना को कहा कि अदीना आप मुझे ना चाय बना दो, और उसने फिर मुझे चाय बना के दी। मैंने कहा आप फिर अपना काम जो ना खाने पीने का बाद में करना। तो यहाँ पे मैंने और हसान ने आलू वाला पराठा बना लिया। मैंने बस थोड़ा सा लेना है चाय के साथ। और यहाँ पे ना वही जो मटेरियल है ना वो अदीना जो अपना वो ब्रेड के ऊपर लगा रही है। बिल्कुल इसने थोड़ा सा लगाना है और इसने अपने लिए इस तरह फ्राई पैन में ना जो है क्या कहते हैं इसको सैंडविच बना लेना है। हालांकि सैंडविच मेकर भी है, लेकिन ये वो नहीं खाती। पहले खा लेती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो है ना चीज़ें क्यों छोड़ जाते हैं। अब वो ये मशीन वाला बिल्कुल भी नहीं खाती। ये इस तरह मटीरियल बना होगा ना, फिर इसने 3 टाइम जो इसकी कोशिश होती है कि मैं इस तरह मतलब ब्रेड के ऊपर ही लगा के खा लूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, तो ये यहाँ पे ना पेट पूजा का इंतज़ाम हो रहा है, तो दीना अपने लिए वो बना रही है। तो मैंने कहा चलें, बाकी काम जो है ना वो फिर मैं शाम पे छोड़ दूँगी। बाकी मतलब कि जो पहले करने वाले काम थे वो मैंने कर लिए हैं, और जो एंड टाइम पे मतलब खाने से थोड़ी देर पहले करने वाले काम थे वो फिर मैं शाम को कर लूँगी। जैसे आलू बॉयल कर लिए, चने बॉयल कर लिए, और या आलूओं का इस तरह का मटेरियल बना लिया मैंने। ये इस तरह के सारे काम मैंने कर लिए थे। और इतनी गर्मी है कि फिर एकदम से किचन में 2-3 घंटे के लिए खड़ा होना बेहोश होने के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये आपको मेरे चूल्हे के अंदर दवाई मैंने कीड़ियों वाली डाली है। इतनी बारीक कीड़ियाँ हैं कि समझ नहीं आती कहाँ से आती हैं। इतना साफ़ सुथरा किचन और पागल किया हुआ कीड़ियों ने। तो यहाँ पे मैंने ना फिर इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे दवाई डाली थी कीड़ियों वाली, वो आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि चले मैं
शाम को फिर मैंने ये इमली की चटनी भी बना ली चलते फिरते ही। अक्सर अब ये होता है कि गैस या तो कम हो जाती है, तो इस तरह के हल्के फुल्के से हम काम जैसे कर सकते हैं, या फिर कभी बंद भी कर देते हैं। तो इसलिए ना, एक तो गर्मी है, ऊपर गैस की वजह से ना हम इतना सारा काम एकदम से नहीं कर सकते। तो जब ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करना तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चलते फिरते पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा सा उसको करती रहूँ मैं। यहाँ पे चने मैंने भिगोए थे, इतने ही थे मेरे पास, तो फिर मैंने इतने ही भिगो दिए थे रात को। तो ये बॉयल भी कर लिए थे मैंने पहले ही दोपहर को ही। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी चाट, और आजकल पता नहीं क्यों मुझे इस तरह तड़के वाली चाट बहुत मज़े की लगती है, और मैं तड़के के साथ ही बनाती हूँ। अच्छा, वो जो धनिया प्याज पुदीना आपको नज़र आ रहा था ना, वो कुछ मैंने वो आलू वाले मटेरियल में डाल दी है, और कुछ तो फिर मैंने इसके अंदर चाट के अंदर मैंने डाला है, और कुछ जो है अभी मैंने बनाने हैं दही भल्ले, तो उसके अंदर फिर मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने कहा चलें पापड़ी, मतलब जो काम भी पहले करके, मतलब या ठंडे नहीं होने थे या ख़राब नहीं होने थे, वो मैंने सारे पहले कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा पापड़ी बना लूँ। आज मैंने कहा सबको मैंने खुश कर देना है एक साथ सबको खुश कर देना है, और इस चीज़ की भी अपनी ही खुशी है जब हम सबके लिए इस तरह, मतलब सबके फेवरेट खाना बनाएं और खुश होकर खाएं। तो इस चीज़ की भी ना, एक माँ को, एक हाउस वाइफ को अलग ही खुशी होती है। तो ये है कि मैंने कहा चलें आज जो है ना, करते हैं इस तरह का शशके, खाने के शशके लगाते हैं चस्के लगाते हैं, सॉरी चस्के लगाते हैं। तो ये देखें, ये बाकी जो चीज़ें मैंने रखी हुई थी ये सारी इसके अंदर जाएंगी। दही मैंने घर पे ही लगाया हुआ होता है, तो ये काफ़ी गाढ़ा दही था। ये देख लें, ये सब आलू वगैरह और प्याज और ये सारा कुछ इसमें जाएगा। काफ़ी मेहनत हो जाती है इस तरह जब सारी चीज़ें इकट्ठी करनी हों, और इतनी गर्मी में। खैर क्या करें चस्के भी तो लगाने होते हैं ना हमने। और जी बच्चे एकेडमी से आ गए थे, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियां हैं, लेकिन एकेडमी वो 4 बजे जाते हैं, 7:30 पौने 8 बजे तक आ जाते हैं। तो वो आज आ गए थे, तो लाइट भी चली गई थी हमारी, और हमारा जनरेटर भी नहीं चल रहा था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही भल्ले। अच्छा, जनरेटर भी हमसे तो चला नहीं, वो डोरी खींच के चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया था बच्चों को, कि घर में जितने भी मोबाइल हैं सारे लेके आ जाओ, और टॉर्च की रोशनी करो मोबाइल के। तो यहाँ पे अंधेरे में व्लॉगिंग हो रही है अंधेरे में व्लॉगिंग हो रही है, और जनरेटर हमारे को दौरा पड़ गया है, वो नहीं चल रहा। और पाकिस्तान में होते हुए हम इतने तो एक्सपर्ट हो गए कि हम अंधेरे में भी व्लॉगिंग कर लेते हैं अच्छी सी व्लॉगिंग कर लेते हैं हम। और जी मैं इसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, और कहा है राशिद साहब से, वो देखते हैं अभी जनरेटर को जाके। जी जनाब, शुक्र अल्लाह का कि खाने के टाइम पे जनरेटर जो है ना हमारा चल गया था, और खाने का मज़ा भी अब आएगा। तो यहाँ पे जी मैंने आलू की टिक्कियाँ भी फ्राई की थी, ये अदीना रोटी के साथ खाएगी, क्योंकि लाइट नहीं थी तो फिर इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। यही थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।